नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और अब देखिए राहुल बुलेट से बैलेट तक। चुनाव चोरी के खिलाफ राहुल तेजस्वी के आंदोलन ने बिहार की सियासी फिजा बदल दी है। बिहार का बच्चा बच्चा वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा है, ऐसा विपक्ष दावे कर रहा है। बिहार के अररिया में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव चोरी को संस्थागत बना दिया है और बिहार में एसआईआर भी चुनाव चोरी का संस्थागत तरीका है। राहुल गांधी ने पूछा है कि अगर बिहार में चुनाव आयोग ने बीजेपी समर्थकों के भी वोट काटे हैं तो फिर बीजेपी ने इसकी शिकायत क्यों नहीं की। राहुल गांधी ने एक बार फिर यह सवाल दागा कि महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी वोटर पर बीजेपी क्यों खामोश है। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को ऐतिहासिक बताया है तो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे हैं। देखिए। 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपका हक है, आपका वोट है, उसे चुराने लगे हुए हैं। एनडीए का मतलब ही है नहीं देंगे अधिकार। इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। लगातार 8 दिन तक सड़क पर पसीना बहाया, गांव-गांव, शहर-शहर जनता को जगाया। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुआ महागठबंधन का कारवां अररिया तक आया। बच्चे, बूढ़े, जवान सबको सलीके से वोट का महत्व समझाया। नतीजा ये हुआ कि अब बच्चा बच्चा भी वोट चोर, गद्दी छोड़कर नारा लगा रहा है। वोट चोरी के खिलाफ अलख जगा रहा है। वोट चोर। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया। 17 अगस्त को जैसे ही राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की, बीजेपी राहुल और तेजस्वी पर अराजकता फैलाने का इल्जाम लगाने लगी। चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं के आरोप का राग दोहराने लगी। चुनाव आयोग की तारीफ के गीत गाने लगी। लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख फर्जी वोट बढ़ाए जाने के आरोपों का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने सबूतों का जो एटम बम फोड़ा था, उस पर बीजेपी की पूरी पलटन ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। लेकिन बिहार के अररिया में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल ने फिर ये सवाल उछाल दिया कि वोट चोरी को बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का नतीजा बता दिया। तेजस्वी समेत महागठबंधन के दूसरे नेताओं ने भी बीजेपी पर पिछड़ों और दलितों का हक छीनने का इल्जाम लगा दिया। सत्ता के शिखर पर बैठे शख्स को झूठा इंसान बता दिया। मैंने कर्नाटक में महादेवपुरा में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है, वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा
कि लाखों वोटर के नाम कट गए। ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे। मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का। अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है, और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है, और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। जबरदस्त जनता का समर्थन मिल रहा है। एसआईआर के खिलाफ जनता में गुस्सा भी है, और बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है उस सरकार को बदलने के लिए जबरदस्त एक आकांक्षा लोगों में है। अगर हमारे पास अगर वोट नहीं होता तो देश में जो भी सरकार है कभी हमारी कोई बात नहीं मानता। अगर आज हमारे पास वोट नहीं होता तो एक गरीब मछुआरा मल्लाह का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बन पाता। वोटर चोरी के गंभीर इल्जामों पर हुई महागठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुटेले सवाल जवाब भी हुए। तेजस्वी ने पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान को शादी की सलाह दी, तो राहुल ने स्वेच्छा से इस सलाह को खुद पर भी लागू मान लिया। वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पर ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 26 और 27 अगस्त तक बिहार में वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। तो 27 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन और 29 अगस्त को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ेंगे। जबकि 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बिहार में वोट चोरी के खिलाफ जंग का हिस्सा बने। वोटर अधिकार यात्रा के 8वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महागठबंधन का कारवां एक दिन का ब्रेक लेने वापस लौट आया, ताकि 26 अगस्त से जब इंडिया गठबंधन के दूसरे दिग्गज भी इस यात्रा का हिस्सा बने, तब तक कार्यकर्ताओं को थोड़ा आराम मिल जाए। वो भी इसलिए कि 2 लड़कों की जोड़ी को यकीन हो चला है कि वोट चोरी का पैगाम अब पूरे बिहार में पहुंच चुका है। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं। हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और इलेक्शन की जो असलियत है वो जनता के सामने आ गई है। वोट चोरी के खिलाफ अररिया के रण में उतरने से पहले 2 लड़कों की जोड़ी ने कटिहार और पूर्णिया में वोट चोरी के खिलाफ ऐसा समा बांधा कि पूरा माहौल ही बदल गया। आरजेडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का ये वीडियो इसी उत्साह की बानगी पेश कर रहा है। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर।
सड़क पर हर गली में, हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हमको सरकार नहीं बनाना है, हमको बिहार को बनाने का काम चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जय हिंद, जय बिहार। राहुल और तेजस्वी की अगुवाई वाले इस अभियान में 26 अगस्त से इंडिया गठबंधन की पूरी टोली शामिल होने जा रही है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही राहुल और तेजस्वी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग के शब्दों को दोहराते हुए बीजेपी राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने का इल्जाम लगा रही है, तो तेजस्वी के खिलाफ 2 दिन के भीतर ही 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि जो कोई भी कानून तोड़ेगा उसे कानून का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर बीजेपी की इस दलील को बेदम कर दिया। मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया, किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता था ये बात कि एक न एक दिन ऐसा विधेयक आएगा। कुर्सी पे बैठते उन्हें सब अपने मुकदमे वापस ले लिए, अपने तो लिए डिप्टी सीएम के भी ले लिए, और जो इस विधेयक को ला रहे हैं उन्होंने कई जगह ये स्वीकार किया, कई जगह, एक जगह नहीं, कई जगह स्वीकार किया कि उन पर झूठे मुकदमे लगे थे, उन्हें झूठा फंसाया गया था। तो अगर उन्हें झूठा फंसाया गया था तो कल किसी और को भी झूठा तो फंसाया जा सकता है। तो ये सरकार विपक्ष के लोगों को परेशान करना, रीजनल पार्टीज पर दबाव बनाना, रीजनल पार्टी के अंदर रिवोल्ट तैयार करवाना, इसलिए विधेयक ला रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो ये चुनाव में डकैती करते हैं, वोट की चोरी करते हैं, उस बहस से हटने के लिए ये इस तरह का विधेयक जानबूझ करके लाया जा रहा था। बिहार के चुनाव में कूदने का तैयारी कीजिए, नहीं तो बार बार हर राज्य में जो आप हारे हैं, और श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारी है। कोई भी कुछ कह सकते हैं, सारा देश में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की जो आंदोलन सारा देश की आज चर्चा के मुद्दा बन चुके हैं, और बीजेपी पार्टी खुद इस आंदोलन के चलते डरे हुए हैं, और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को भी बिहार दौरा करने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में संविधान को खत्म करना चाहती है और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभी सम्मानित देशवासियों को वोट देने का अधिकार दिया है। इससे बड़ा कीमती चीज नहीं हो सकती है वोट का अधिकार, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको खत्म करना चाहती है। The Yatra in Bihar is a big game changer in the country. The issue which Rahul Gandhi has raised from Karnataka to Bihar has become the talk of the country. He is not fighting for himself. He is fighting for justice for a common man, which the constitution has been given. I know from my state what has been happened, and that is the lead. And today I am very proud that the Supreme Court also has given lot of opportunity for all the people to separate their voters, and they need a change here. बेबुनियाद, बेशर्म भरी बातें करते हैं, हर बार हारते हैं। दिल्ली हार गए, महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, आगे फिर हारेंगे। लेकिन ये क्या है? ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के बारे में कैसे आप शब्द कर रहे हैं? इन्होंने क्या कहा आपके स्पीकर साहब के बारे में? मीडिया को गाली पढ़ते हैं, कोर्ट पर भी टिप्पणी करते हैं।
तो राहुल गांधी जीते महाराष्ट्र में, लोकसभा में, यूपी में, तो चुनाव आयोग ठीक है। आप हार जाएं तो चुनाव आयोग खराब है। Bihar Yatra, you can see that you people are, the media people are, you can see the traction among the public and people. That give us a lot of energy in this issue. Because now we raise a genuine issue on voter list malpractices by union government with the support of Election Commission. Rahul Gandhi ji demonstrated Bangalore central elections. After that, these people introduced SIR. 65 lakhs of voters deleted from SIR. This actually, Honorable Supreme Court is also Supreme Court is also hearing the cases. Clearly, whenever the Yatra is going the different area of Bihar, people are realizing what Rahul Gandhi is telling सच्चाई है। सासाराम से शुरू हुई वोट चोरी के खिलाफ महागठबंधन की इस लड़ाई में बिहार ने अंगड़ाई ली। राहुल ने संविधान से मिले वोट के अधिकार के साथ नौजवानों के रोजी रोजगार के अधिकार पर भी बात की। दलील ये कि मोदी सरकार को सिर्फ चंद पूंजीपतियों के फायदे की फिक्र है, लाखों करोड़ों बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन को चुप नहीं रहना है, अब हालात बदलना है। नरेंद्र मोदी जी ने आपके सब रास्ते बंद कर दिए, आपके सब रास्ते बंद कर दिए। अग्निवीर से आपका रास्ता खुला या बंद हुआ? अग्निवीर से रास्ता खुला या बंद हुआ? पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, सारा का सारा धन 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया, और अब जो आपका हक है, आपका वोट है, उसे चुराने लगे हुए हैं। एनडीए का मतलब ही है नहीं देंगे अधिकार, ये एनडीए का मतलब है। और वोट का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। बाबा साहब ने संविधान की रचना की, और ये हक अधिकार चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर, ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, सबको समान अधिकार दिया, एक एक वोट का अधिकार दिया है। In another world, an element is born.